हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज का जो टॉपिक है अभी जो मैंने लिया है वो उस पे 2 क्वेश्चन मार्क आई थिंक कम होगा, इसमें 4-5 लगा दूँ ये भी कम होगा। इतने ज़्यादा क्वेरीज और इतना ज़्यादा मैस चल रहा है इस क्वेश्चन को लेके कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की ज्वाइनिंग आखिर कब होगी या नहीं होगी। मतलब कुछ भी जितने भी हो सके, जितना भी आलतू फालतू र्यूमर्स है ना, सब कुछ उन्होंने आईडीबीआई के नाम कर दिया है। मतलब ग्रुप, अगर मैं कहीं ग्रुप में पढ़ती हूँ ना आईडीबीआई को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर जो भी लोगों की सोच है, मतलब हंसी आती है यार कि आप लोगों ने मतलब ऐसा कैसे सोच रखा है कि आईडीबीआई मतलब आखिर आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप फॉर्म भरते हो तो कुछ ना कुछ तो सोच के भरते हो ना कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा सिलेक्शन होगा, मुझे यहाँ जाना है, अच्छी बैंक है, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चलता होगा। फिर उसी एग्ज़ाम का अगर रिज़ल्ट लेट आता है, जॉइनिंग लेट होती है या कुछ लेट होती है, तो इतना घटिया बात, इतना निगेटिविटी क्यों? बिल्कुल भी सही नहीं लगता। एक प्रोफेशनल है आप, जिनका भी जॉइनिंग हुआ है या होने वाला है, जॉइनिंग आई मतलब मेरा कहने का मतलब मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है या वेटिंग लिस्ट वाले, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये चीज़ कि आप कुछ भी र्यूमर्स फैला दें। ठीक है, तो इससे पहले मैं टॉपिक पे आऊँ, सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहूँगी और आपको पता भी होगा, स्पेशली वो लोग जिनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है, कि आज 2 अप्रैल को आपका मतलब उनका डीवी था। आई होप कि आपका बहुत अच्छा गया होगा, आपने अच्छे से सारा जो भी प्रोसीड्यूर था, जो भी रिक्वायरमेंट थी बैंक की, आपने सही से दिया होगा। और अगर कुछ सपोज़ कीजिए कुछ सर्टिफिकेट्स आपके अवेलेबल नहीं होंगे तो डोंट वरी, डोंट पैनिक। अब वो आपको एक टाइम लिमिट देंगे जहाँ पे आपको वो फुलफ़िल करना होगा, उसका टेंशन आप मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको कहेंगे भाई तुम निकलो, किसी और को लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको पूरे मौके देते हैं कि आप उन्हें यू नो उनकी रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल करें। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे कि उसमें से जो सबसे ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन मुझे लगे कि आप लोग को ज़रूर इसके बारे में बताना चाहिए, कि ताकि आप बिल्कुल पैनिक ना हो, आराम से इत्मीनान से रहें इस वजह से। तो क्वेश्चन मैं शुरू करती हूँ, तब तक अगर आप नए हैं तो प्लीज़ अपने इस चैनल पे प्यार बनाएं, सब्सक्राइब शेयर करें और प्लीज़ शेयर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग कह रहे थे कि आज 2 अप्रैल को मुझे इन्फॉर्मेशन मतलब कहीं से मिले कि कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो एब्सेंट थे, राइट? आज कितने लोग एब्सेंट थे, क्योंकि इससे साफ साफ पता चलेगा कि हमारा सेकंड वेटिंग लिस्ट कब आएगा, है ना? तो उनका कहना बिल्कुल सही था, ये इस पे डिपेंड करेगा, ज़रूर करेगा। और कितने लोग आए थे, नहीं आए थे। एक दोस्त थी जिसका आज वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ था, वो डीवी के लिए गई थी, तो उसके ही थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कितने लोग आए थे और जिस जोन में थी उसके बारे में। मैं ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कर सकती, क्योंकि हर ऑब्वियस ही बात है, जो मेरे मतलब मेरे कांटेक्ट में होंगे मैं उनके बारे में ही बता सकती हूँ। सेकंड ये, फर्स्ट तो मैंने कह दिया कि ज्वाइनिंग डेट कब आएगी, और सेकंड और थर्ड ये था कि एचआर से पूछ कर बताइए, वहाँ के बैंक जहाँ आप गए डीवी के लिए, प्लीज़ एचआर से पूछिए कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। तो ये जो आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपको लगता है कि वहाँ का एचआर आपको बताएगा कि हाँ आपकी ज्वाइनिंग कब होगी? बिल्कुल ही फालतू क्वेश्चन है, ऐसा तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा वो आपको 2 बात सुना देगा कि आपको इतनी अक्ल होनी चाहिए कि बैंक अपना ये सारी बातें कभी अनवील नहीं करती है ना, पब्लिकल। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही फालतू है। और रही बात एब्सेंट की, तो उसने कहा कि उसके जो जोन थे जहाँ उसका हुआ था, उसमें अच्छा खासे लोग नहीं आए थे। ठीक है, तो नहीं आने का बहुत बड़ा वजह है, बहुत ज़्यादा चांसेस है सेकंड वेटिंग लिस्ट आने के लिए। क्योंकि अभी देखो आईबीपीएस पीओ कलर का रिज़ल्ट आया कल, फिर उसके बाद एसबीआई पीओ का रिज़ल्ट आया। ठीक है, चलो अभी तो एसबीआई कलर का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो उनके बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी जाएंगे, अगर जो उनकी उनकी अगर वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई होगी तो इस वजह से उसने कहा कि काफ़ी कम स्टूडेंट आए थे, जिससे पता चलता है कि उनको जितनी ज़रूरत थी, जितने लोगों को उन्होंने बुलाया था, उतने लोग नहीं आ पाए। तो चांसेस है कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट जल्दी ही आएगी। तो ये चीज़ तो चलो सही है, वेटिंग लिस्ट कब आएगी नहीं आएगी उसकी बात हो गई, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चल रहा है कि आखिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है हमारी, क्या वजह है ज्वाइनिंग डेट को डिले करने का। तो मैं इससे पहले एक बात आपको बताऊंगी कि आज से कुछ दिनों पहले मैंने जब वेटिंग लिस्ट की वीडियो आई थी, वेटिंग लिस्ट जब क्लियर हुआ था फर्स्ट, तो उसमें ही मैंने आपको बताया था कि जब भी ज्वाइनिंग होगी, मुझे एकदम मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है चांसेस कि वेटिंग लिस्ट वाले
मतलब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वाले और मेरिट लिस्ट, उन दोनों की ज्वाइनिंग एक साथ ही होगी। रीज़न क्या है ये भी क्लियर बताया था कि ये इसलिए होता है कि जितने स्टूडेंट की या फिर जितने एग्जीक्यूटिव्स की उनको रिक्वायरमेंट है उतनी वो फुलफिल नहीं होने की वजह से उन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाल दिया। अब जाहिर सी बात है, जो प्रोसीड्यूर होता है, ट्रेनिंग सिस्टम होती है, वो ऐसा नहीं है कि 10-20, अगर सपोज़ कीजिए मेरे पास 50 सीट्स है, एक एग्जांपल आप ले लीजिए, उसमें अगर सिर्फ 20 बच्चे ही आ रहे हैं, मतलब 20 स्टूडेंट्स आए, तो बाकी का 30 मैं वेस्ट नहीं करूँगी ना, मैं वेटिंग लिस्ट वालों में से निकालूंगी जिनका रिजर्व में रखा है मैंने। तो ये बस ये ऑब्वियस ही बात, तभी तो 50 लोगों की ट्रेनिंग एक साथ होगी, क्योंकि उनके भी पैसे लगे हुए होते हैं यार, उनको भी बहुत सारी प्रोसीड्यूर, वो खुद नहीं चाहती कि मेरा सीट वैकेंट रहे, है ना। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट साथ में आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है र्यूमर्स, जैसा मैंने शुरू में बोला, इतना फालतू र्यूमर्स, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग करेंगे ही नहीं, जैसे रिजल्ट, मतलब एक बात मुझे समझ नहीं आता है कि जिस बैंक में आप जाना चाहते हो, जिस बैंक की आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, उस बैंक के बारे में इतना घटिया बात बिल्कुल भी सही नहीं लगता यार। आप प्रोफेशनल हो, वहाँ जाके आप एज ए एम्प्लॉय मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब क्या सूट करता है क्या? मुझे आज भी याद है 1-2 महीने पहले जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, इतना फालतू बात, र्यूमर्स इतना फैला था इसको लेकर, रिज़ल्ट को लेकर, कि अब रिज़ल्ट आने वाला नहीं है, एग्ज़ाम को उन्होंने कैंसिल कर दिया है और जो भी पैसे बनते हैं वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएंगे। मतलब क्या बैंक को कभी सुना है आपने कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया? अगर हुआ भी होगा शायद पहले, तो बहुत रेयर, वो खुद कभी नहीं चाहती है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो या ये कैंसिल हो, क्योंकि उनका लॉस है यार, ऐसा नहीं है कि उनको फ़ायदा होता है इस चीज़ से। तो जब भी कोई एग्ज़ाम अगर डिले हो रहा है, रिज़ल्ट डिले हो रहा है, जॉइनिंग डेट, तो कुछ उनके सर्कमस्टांसेस होंगे। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जॉइनिंग होगी। अब होगी या नहीं होगी ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो लोग ऐसा बात कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद होगी, 100% श्योर रही है। आईडीबीआई के चेयरमैन ने आपको कान में आके बताया क्या? नहीं ना। तो फिर क्यों आप फालतू के र्यूमर्स फैलाते हैं कि ये नहीं होगी, वो नहीं। अरे कुछ मतलब आपको अगर आपको किसी के बारे में निगेटिव बोलना है तो पहले कुछ अच्छा पॉजिटिव तो कीजिए उससे ज़्यादा। जैसे कि एक कमेंट आया था, अभी लास्ट वीडियो मैंने डाला था, उन्होंने कहा कि उनका IBPS कलर क्लियर हो गया है, अब वो IDBI को नहीं ज्वाइन करेंगे। वो बोले कि मुझे ऐसे भी IDBI पसंद नहीं था एज एग्जीक्यूटिव, शायद उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है, और वो IBPS कलर को उनका फाइनल हुआ है और वो ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हुआ ना जज्बा कि मैं उसके बारे में निगेटिव बोलने से पहले कुछ अच्छा तो निकालूं उससे बेटर। अब नहीं निकला है, जाना वही है, तो क्यों फालतू का अटर पटर जो मन में आता है बोल देना, नहीं बोलो यार। मतलब आप खुद, पता है अभी आपको क्या लग रहा है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद जाएंगे ना वहाँ, तो आपकी जो सारी निगेटिव बात है ना आपके माइंड पे चलेगी। मैनिफेस्टेशन का नाम सुना है ना आपने? तो बस इसीलिए समझा रही हूँ, कोई है जो इस जॉब के लिए भी तरस रहा है, राइट। कुछ वेटिंग लिस्ट वाले बंदे ऐसे हैं जो चाह रहे हैं बेचारे कब क्लियर हो, और आपकी ऐसी बातें सुन के बेचारे वो सोचते हैं कि क्यों ही इनको मिला, काश हमें मिल जाता, हम इज़्ज़त करते हैं इनकी। तो प्लीज़ उसका इज़्ज़त कीजिए और फालतू के रूमर्स मत फैलाइए। हो सकता है आपके लिए मजाक हो, सामने वाला टेंशन में आ जाता है यार कि 4 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, जितनी जल्दी आपको है उससे कहीं जल्दी उनको भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी IPS ने रिज़ल्ट दे दिया है, अगर एक बार ये ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दिया तो फिर हमारे में बच्चे बहुत कम हो जाएंगे, है ना। क्योंकि फिर तो RRB का सिलसिला शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम का। तो ये सब मत सोचिए कि जुलाई में ज्वाइनिंग होगी, अगस्त में ज्वाइनिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी ज्वाइनिंग करवाएंगे वो लोग, ठीक है। और रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट जितने कम आए थे उस हिसाब से ऐसा लगता है यार कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट भी ये लोग जल्दी देंगे, और चांसेस बहुत हैं कि 2-3 मार्क्स कम से कम और ये लोग ज्वाइन करवाएंगे, है ना। और एक बात और शेयर करनी थी, कुछ लोगों के मैसेज होते हैं यार, मतलब अगर मैं कोई वीडियो डालती हूँ ना तो मैं बस जितना इन्फॉर्मेशन रहता है, जो भी मुझे पता रहता है वो मैं डाल देती हूँ, ऐसे ही मुझे लगता है ठीक है चलो हेल्प है। लेकिन कुछ के मैसेज पढ़ के एकदम लिटरली बहुत इमोशनल फील होता है कि मतलब अच्छा इतना आपको अच्छा लगा, मतलब एक एक होता है ना कि एक जो कोई फैमिली मेम्बर आपकी तारीफ़ करे तो आपको कैसे ऐसे लगता है कि हाँ यार चलो कहीं से अप्रिशिएशन मिला। एक कमेंट आया है, आई थिंक उनका नाम जया है, राइट। उन्होंने बड़ा प्यारा मैसेज किया कि वीडियोस है, ये है, जो भी है,
मैंने उस मैसेज को एक्चुअली 2-3 बार पढ़ा था, ठीक है। लेकिन सच में यार मतलब ये सब पढ़ के सच में ऐसे इतना अच्छा फ़ील होता है ना, जैसे कोई तारीफ़ करता है तो कैसे एक खुशी मिलती है कि हाँ, चलो कुछ और भी अच्छा करूँ, कुछ और भी ज़्यादा हेल्प कर पाए मेरी वीडियो या मेरी बातें, जो भी कुछ जितना मतलब नॉलेज है मेरे अंदर। तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है इससे, सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप किसी की किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको तो लगता है कि आप सिर्फ वर्ड्स बोल रहे हो, लेकिन सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये आप भी नहीं समझ पाते हो कभी कभी। तो थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे लाइंस के लिए। और जो भी IDBI को लेके आई होप कि आपके सारे जो भी आलतू फालतू मैस चल रहे होंगे वो क्लियर हुआ होगा। एंड और भी कुछ ऐसे कमेंट हैं और कुछ क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, पता रहेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।